अमित शाह जी को जय श्री राम। आगमन हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रभात तारा मैदान पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको रांची के प्रभात तारा मैदान से दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रभात तारा मैदान। आपको बता दें विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये लाइव तस्वीर हम आपको प्रभात तारा मैदान से दिखा रहे हैं। बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची के प्रभात तारा मैदान से। बहुत देर से एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। हम सभी लोगों के बीच में विराजमान हुए हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा के इस पवित्र धरती पर पूरे कार्यकर्ता के तरफ से विस्तृत कार्य समिति में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप दिल्ली से चल करके हम सभी कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने आए हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए, भारत मां और अपने पुरोधा दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अपने प्रभारी आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी शुभ आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा इनका भी ताली बजा करके आप सभी कार्यकर्ता अभिनंदन और स्वागत करें। स्वागत के इस अद्भुत बेला में मैं अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह भाई साहब को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करने का काम करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अमित शाह जी का स्वागत है। अब मैं चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, आप आएंगे और अपने यशस्वी गृह मंत्री जी को मोमेंटो दे करके सम्मान देने का काम करेंगे। उनका भी करा रहे हैं सर? नहीं जी। और आदरणीय अमर बावरी जी से भी आग्रह है कि यशस्वी गृह मंत्री जी को पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। आदरणीय विकास प्रीतम जी से आग्रह होगा, प्रदेश उपाध्यक्ष आप आए और देश के कृषि मंत्री और यहां के प्रभारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। और आप सभी से आग्रह, तालियां बजनी चाहिए। अभी जो संचालित कार्यक्रम चल रहे थे जिसमें नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी ने तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर जो प्रस्तावना रखा था, उस प्रस्तावना पर संक्षिप्त में अभिभाषण के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने झारखंड प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय अभिभावक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आएंगे और उस पर अपनी अनुमोदन के लिए अपने विषय को रखेंगे। और आप सारे लोग अनुमोदन करते समय खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्तावना का अनुमोदन करें। परम श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री जी, इस कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी,
इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के माननीय प्रभारी आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं और आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हाथ उठाकर उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि प्रस्तावना के दूसरी संख्या आने से पहले अपने गृह मंत्री जी के साथ चल करके आए अपने प्रभारी चुनाव के आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे और अपने वक्तव्यों से अपने कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करेंगे। आदरणीय कृषि मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। मंच पर विराजमान भारत के गृह मंत्री और असंभव को संभव करने वाले हमारे लाडले नेता आदरणीय अमित भाई, आज विजय का संकल्प आपको दिलाने अमित भाई हमारे बीच पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। बोलिए भारत माता की। हमारे सह प्रभारी आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, आसाम के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय अमर कुमार बावरी जी, लक्ष्मीकांत जी, केंद्रीय मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, आदरणीय संजय सेठ जी। अब भरा पूरा मंच है और हम सब अमित भाई को सुनना चाहते हैं। नागेंद्र जी भी, करमवीर जी भी सब विराजे हुए हैं, इसलिए आदरणीय मंच और पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, जोहार। आज हम सब आए हैं विजय का संकल्प लेने, लेकिन सबसे पहले मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भारत में ये पहली बार 62 के बाद हुआ है कि हमारे प्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनके एक्स पर, ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर आज पूरी दुनिया में हो गए हैं, उनसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास नहीं है। तो वैश्विक नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ये अद्भुत विजय है, इसलिए एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, देश में तो अभूतपूर्व विजय मिली है, लेकिन झारखंड भी पीछे नहीं रहा। 14 में से 9 सीटें हमने जीती है लोकसभा की, और 52 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है। इस बात का संकेत है कि झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है। इस शानदार विजय के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। तो एक बार ताली बजाइए अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए, जोर से बजाओ ना। मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए, त्रिदेव के लिए, बूथ कमेटी के लिए, मंडल अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए आप सबको बहुत बधाई।
आप सबका अभिनंदन। लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब विधानसभा में भी विजय पताका लहरानी है। हम सब ने देखा है अपना प्यारा झारखंड जिसको बनाया श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनको बारंबार हम प्रणाम करते हैं, और जिसको संवारा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हमारे मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन आज झारखंड कहां से कहां पहुंच गया है। क्या तो तकलीफ होती है, दुख होता है। झारखंड आज तबाही और बर्बादी की तरफ है। जेएमएम का मतलब हो गया है झारखंड मिटाओ मोर्चा। जेएमएम का मतलब है जमीन माफिया, मर्डर माफिया और माइनिंग माफिया। आप बताओ यहां बालू मिल रही है क्या? अरे जोर से बताओ, बालू मिल रही है क्या? बालू बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में। गरीब आदमी का मकान बनाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने क्या दिया झारखंड को? मोदी जी ने नेशनल हाईवे के लिए 10,625 करोड़ रुपया दिए। जरा ताली बजा के मोदी जी का स्वागत तो कीजिए। रेलवे के लिए 27,459 करोड़, उज्ज्वला योजना में 35,27,135 गैस कनेक्शन दिए, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जनधन के खाते, गरीब कल्याण योजना में 2,70,00,000 भाई और बहनों को निःशुल्क राशन देने का पुण्य अगर किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। उपलब्धियां नहीं है कि मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने क्या दिया, हेमंत सोरेन ने क्या दिया? झारखंड में 4 साल में हत्याएं 7,812 हत्या हेमंत सोरेन ने दिए। 7,115 बलात्कार, अपहरण 6,937। झारखंड को दिए दंगे, 8,592 दंगे हुए, 2,721 लूट हुई और 485 डकैती। आज झारखंड प्रथम है तो अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में हेमंत सोरेन तुमने झारखंड को प्रथम बना दिया। सोचो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कहां स्वर्णिम झारखंड का हमारा सपना था, कहां इन झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, याद केवल दिलाना चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। याद करो क्या मिला झारखंड को। ये हेमंत सोरेन थे जिनने कहा था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 स्नातक को, 7,000 स्नातकोत्तर को। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? किसी एक को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे। बताओ किसी को नौकरी मिली क्या? मेरी बहनों, इन्होंने कहा था, क्या दिया झारखंड को? इन्होंने कहा था चूल्हा खर्च के लिए हर बहन को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। बताओ कहा था कि नहीं कहा था? अरे कहा था कि नहीं? ढेला मिला? कितने वादे किए थे? इन्होंने कहा था आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया सबको परमानेंट कर देंगे, सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट तो नहीं किया, कल डंडे और बजाए पुलिस वालों ने पुलिस वालों को मारा। धन्य रे हेमंत सोरेन, अच्छी सरकार चला रहे हो तुम। इन्होंने कहा था हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। इन्होंने कहा था निःशुल्क शिक्षा वृत्ति देंगे। इन्होंने कहा था नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। इन्होंने कहा था बेरोजगार अधिकार कानून बनाएंगे। इन्होंने कहा था गरीबों को सालाना 72,000 रुपया देंगे और पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाएंगे। बताओ इनमें से एक भी वादा पूरा किया क्या? जोर से बताओ, पूरा किया क्या?
एक वादा पूरा नहीं करने वाली ये बेईमान सरकार अगर दिया तो माता बहनों और बेटियों को अपमान पूरे झारखंड में किया गया। मेरे बहनों और भाइयों, शर्म आती है, शर्म आती कहते हुए कितने बलात्कार हुए झारखंड की धरती पर। झारखंड की इस पवित्र माटी को कलंकित करने का काम इन्होंने किया। यहां बेटी की, आदिवासी बेटी की हत्या होती है और 50 टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। मैं आज केवल आपसे इतना कहने आया हूं, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां खुल के खेल रहे हैं, बेटियों के साथ शादी करके आदिवासियों की जमीन हथियाने का षड्यंत्र हो रहा है। झारखंड तबाही और बर्बादी की ओर है। और याद रखना, अगर एक बात ये आएगी नहीं किसी भी कीमत पर, एक बार और ये सरकार आ गई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा, झारखंड बचेगा नहीं। इसलिए झारखंड को बचाना है, जनता को बचाना है, इसका संकल्प हमको लेना है। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, उठो और आगे बढ़ो। ये हेमंत सोरेन आज लाठियां बरसा रहे हैं। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात इनकी है लेकिन सुबह हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सुबह आने वाली है जो झारखंड को सुशासन देगी। इसलिए आइए, अपने प्रिय झारखंड को बचाने के लिए हम सब संकल्प लें कि इस बेईमान और ऐसी सरकार जिसने हमारी माटी को तबाह और बर्बाद किया है, इसको उखाड़ के फेंक कर ही दम लेंगे। झारखंड के नौजवान उठें, झारखंड की माताएं बहनें उठें, झारखंड के किसान उठें, गांव गांव जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूकें और इस सरकार को उखाड़ के फेंक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके सुशासन की स्थापना करें। इसका संकल्प आज हम सब कार्यकर्ता भाई और बहन अपने प्रिय नेता अमित शाह जी के साथ लेंगे। तो बताओ, झारखंड की सरकार को उखाड़ के फेंकने को तैयार हैं? गांव गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे। 3 महीना केवल बचे। ये 3 महीना इस सरकार को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो और 3 महीना में दिनों रात 1 करोड़ परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा और इस सरकार को उखाड़ के फेंके। यही संकल्प हम लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का और हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देश के कृषि मंत्री और झारखंड के प्रभारी आदरणीय मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान जी। आपने जो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, ये इन कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग झारखंड में हेमंत जी की सरकार को हटाएंगे और भाजपा के कमल को खिलाएंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना 2 के लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करेंगे कि आप आएं और प्रस्तावना 2 झारखंड का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, समस्या और समाधान में भाजपा की भूमिका पर अपनी बातों को रखें। चलो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय श्री अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री
शिवराज सिंह चौहान जी और आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और झारखंड प्रदेश के संगठन प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी, नगेंद्र जी, करमवीर जी, विधानसभा में विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय कुमार सेठ जी और मंच पर उपस्थित पूर्व प्रदेश के अध्यक्षगण, सांसदगण और यहां झारखंड के कोने कोने से आए हमारे कार्यकर्ता बंधु और बहनों, मैं सबसे पहले तो इस बिरसा मुंडा की धरती में आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद और आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व आपका इस धरती में आगमन हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र की ओर से दो प्रभारी को भी इस विधानसभा के चुनाव के निमित्त भेजा गया है और दोनों ही यानी चुनाव लड़ाने का ही नहीं बल्कि जिताने का महारत हासिल किए हुए। आप लगातार असम क्या कहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दूसरे असम के मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के मार्गदर्शन में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सब कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। और आज राज्य की हालत क्या है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, मैं उस पर विस्तृत कोई वर्णन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हम सबको पता है, अभी सब ने उसी बात को बताया है। आज सरकार से हम पहले जो उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करती है, जनता को जो उम्मीदें होती है वो कानून व्यवस्था की, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, मां बहनों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है। आज सरकारी एक आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन यहां 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं होती है झारखंड में। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है प्रत्येक दिन 5 दंगे भी होते हैं झारखंड प्रदेश में। अब जिस प्रदेश में मां बहनें सुरक्षित नहीं हो, जहां आम जन कहीं सुरक्षित नहीं हो, और सबसे अधिक अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है तो इस प्रदेश में जिसके नाम की दुहाई सुबह और शाम देते हैं वो आदिवासी है, दलित है और कमजोर तबके के मां बहनें हैं। और आज वो थाना भी जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बिना पैसा से कुछ काम होता नहीं है। यानी आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा कि हमें संकल्प लेकर के जाना है। अब 3 महीना के बाद इस झारखंड की कानून व्यवस्था को झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक करेंगे, यही संकल्प लेकर के हमें जाना, और ये तभी ठीक होगा इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है हमें। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या वो भ्रष्टाचार की है। आज आम जनता इस प्रदेश में भ्रष्टाचार से परेशान है। सरकारी कोई भी दफ्तर हो, कहीं बिना पैसा से काम नहीं होता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो लोग परेशान रहते हैं, उससे भी पैसा वसूला जाता है। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार इसलिए जो सरकार के द्वारा वो पोषित किया हुआ है,
आज यहाँ के अफसर से जब बात करेंगे, पूछते हैं कि भाई आप पैसे क्यों लेते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमें पैसा लेना है, आप जहां शिकायत करो वहां करो। ये हालत है इस प्रदेश की, और इसीलिए इस राज्य के अंदर में चोरी, डकैती, अपहरण ये रोक नहीं रही है। जहां पुलिस का काम होता था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन आज उन पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग करते हैं और उन लोगों को वसूली में लगा रखे हैं, और इस कारण से आज इस प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आज तो अभी बालू की चर्चा हो रही थी, अगर हम नदी नाला से बालू भी अपने घर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी लोग ले जाते हैं, तो उसमें भी पैसे वसूला जाता है। या तो आपकी गाड़ी को पकड़ करके जेल में डाल दें, क्या कहते हैं, थाना में पहुंचा देंगे, केस आप कोर्ट से मुक्त कराइए। ये प्रदेश में ये भ्रष्टाचार के, और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार से झारखंड को मुक्त करना है, तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आज ये लोग इस प्रकार से दुष्प्रचार करते, हमें उस दुष्प्रचार की जवाब देना चाहिए। आज वो कहते हैं कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो जमीन हमसे छीन लेंगे। इस देश में 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, किसका जमीन यहां छीना गया? इस प्रदेश में भी 24 वर्ष होने को चला है, 13 वर्षों तक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे। कहीं कोई बता दे किसी का कोई जमीन कहीं कोई लूटा है, कोई छीना है? लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आज झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। आज जहां कहीं भी जाएंगे सब जगह मिलेगा। हाईकोर्ट में ही उन्होंने 108 डीड तो सबमिट किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, कांग्रेस वाले लोग भी घूमते हैं, कहते हैं लोगों ने जमीन लूटा है। मैं तो कहता हूं, अगर इस राज्य में लोगों को जमीन से बेदखल किया है, विस्थापित किया है, तो कांग्रेस के राज्य में लोग हुए हैं, जिसके साथ यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ करके सरकार चलाती है। चाहे बड़े बड़े खदान खुला, चाहे बड़े बड़े डैम बने, चाहे बड़े बड़े कारखाना खुला, यहां के लोगों को न्याय नहीं मिला, आज भी वो भटक रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार है और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि हमें अब इसका जवाब देना चाहिए, और जनता के भी जाकर के जवाब देना चाहिए। आज इस राज्य में विकास की हालत तो आप सब जान रहे हैं, और विकास की आज तो ये काम नहीं करते, कमाने में ये लोग लगे हुए, अपना विकास कर रहे हैं, परिवार का विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी, राज्य में बनी, तो गांवों तक सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया, घरों तक बिजली भी पहुंचा दिया। आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार को स्वस्थ पीने का पानी मिल जाए, तो नल जल योजना भी सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज कहीं वो काम नहीं हो रहा है, सब पैसे की लूट हो रही है। इसलिए इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं, एक भी काम नहीं बता सकते। सबको इन्होंने ठगा है, नौजवानों को ठगा है। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, कहां दिया उन्होंने? बूढ़े बुजुर्गों को ठगा था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन 2500 रुपया देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है। अब कह रहे कि 1000 रुपया देंगे, 100 जन पेंशन की बात करते हैं। यानी लोगों को ये ठगने का काम करते हैं। उनसे पूछना चाहिए, आज गांव में उनके वर्कर घूमते हैं, पूछो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 2500 रुपया देंगे, आज वो कितना पेंशन दे रहे हैं?
3-4 महीनों से तो कई एक क्षेत्रों में पेंशन ही लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, एक भी लोगों को अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीन कार्ड बना करके सबको हम अनाज देंगे, कितनी लोगों को दिया जरा याद करिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूं कि नौजवानों को ठकाए, बूढ़े बुजुर्गों को ठकाए, नौकरी के नाम पर तो वो भी बेचने का काम किया है। चाहे जीपीएससी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ है सबका पेपर लीक हुआ और पैसे से नौकरी को बेचा गया है और मामला अदालत में जाता है। और इसके बाद भी ये कहते हैं कि हम राज्य की चिंता कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, कल रात में गए थे, सहायक पुलिसों को किस बेरहमी से पीटा है। भाई वो तो काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश की ये जो हालत है, इस प्रदेश की जो स्थिति उन्होंने बना रखा है, सबको ठगा, सबको लूटा। आज इस राज्य के अंदर में जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में, ऐसे रांची में चारों तरफ घूम लीजिए, 500-600 एकड़ खतियानी जमीन को आदिवासियों की, जबकि आदिवासियों की जमीन बिक्री नहीं होती है यहां पर दूसरों को, लेकिन उसका भी फर्जरी करा करके, कागज में नाम को बदल करके, और उसका भी लोग दखल कर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में यह हालत है। और सबसे दुरावस्था रांची की है। सब जगह घूम करके देखे, आदिवासियों को जमीन से अगर कोई बेदखल कर रहा है तो जेएमएम की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। और ऐसे ही अगर ये सरकार रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जमीन से भी लोग बेदखल होंगे। अब संथाल परगना में डेमोग्राफी किस प्रकार से बदला है आप सबको ध्यान में है। पूरे झारखंड में भी 2011 तक सेंसस हुआ है। वो सेंसस क्या बताता है? पूरे झारखंड प्रदेश में जहां आदिवासियों की राजनीति ये लोग करते हैं, उस समय 36% आबादी झारखंड में आदिवासियों की थी। आज उनकी आबादी कितनी है? 26% आकर के रुक गई। आखिर ये आबादी कैसे कम हुई है? उसमें से उस समय जो आबादी थोड़ी सी थी, आज वो आबादी बढ़ गई। संथाल परगना की स्थिति तो और ही खतरनाक हो गई है। जहां पर आबादी उनकी 42% से अधिक, 44% आबादी आदिवासियों की थी 1951 में, आज वो आबादी 28% हो गई। जहां पर मुसलमानों की आबादी उस समय 9% थी, आज उनकी आबादी 22% पहुंच गई। और 2021 में अगर वो सेंसस हो जाता तो हम समझते हैं कि आदिवासी नीचे उतर जाते और ये आगे बढ़ जाते हैं। फिर आबादी कैसे बढ़ा? और बाकी की जो आबादी है वो जस के तस है, वो मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। 1951 में 46% थी आबादी अन्य की, जो आदिवासी और मुसलमान को छोड़ करके वो 2011 में 49% ही आबादी पहुंची, यानी 3% की बढ़ोतरी हुई। यस के तस कह सकते हो। हमने इसीलिए कहा है कि राज्य सरकार को एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए कि इतनी बड़ी आदिवासियों की संख्या कैसे घटी है। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कोई चिंता नहीं। आदिवासी मर जाए, आदिवासी घट जाए, आदिवासी समाप्त हो जाए, उन तो सिर्फ कुर्सी ही देखते हैं। वो अपना वोट बैंक ही वो तैयार करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहूंगा कि हमें वोट के लिए नहीं, बल्कि हमें इस राज्य में, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमें उस पर हमको चिंता करना चाहिए। और यही मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ विशेष कुछ न कहते हुए हम सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाए और इस प्रदेश में से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, क्योंकि हम सब लोग जिनका सुनने के लिए आए हैं, हम भी उन्हीं का सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।
वर्तमान हालात यशस्वी गृह मंत्री जी के सामने और अपने 26,000 विस्तृत कार्य समिति के कार्यकर्ता के सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर सारे हमारे आए हुए मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक सारे कार्यकर्ता हाथ उठा करके इसका अनुमोदन करने का काम करें। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है। अब अगले कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के बुलाने से पहले एकल गीत कार्यक्रम है। हम चाहेंगे इस एकल गीत को श्री विवेक विकास जी आप आएंगे और सामूहिक आप गाएंगे। आपके साथ तमाम हमारे जितने प्रदेश के प्रतिनिधि इस विस्तृत कार्य समिति में आए हैं, सारे लोग आपके साथ इस एकल गीत को दोहराएंगे। क्षमा चाहते हैं, एकल गीत को कृपया दोहराएंगे नहीं विवेक विकास जी इसको। और इसके उपरांत जैसे ही एकल गीत समाप्त होगा, देश के यशस्वी गृह मंत्री अच्छा एकल गीत अच्छा अब हम चाहेंगे कि जिनको सुनने के लिए आप झारखंड के कोने कोने से चलकर एक एक जुझारू जाबाज लड़ाकू कार्यकर्ता यहां आए हैं, ऐसे देश के आधुनिक भारत के, मैं कह सकता हूं आधुनिक भारत के लौह पुरुष, 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान को नेस्तनाबूद करने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे और अपने ऊर्जावान संबोधन से और सभी लोग खड़े होकर के इनका आभार प्रकट करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झारखंड वालों की आवाज को क्या हो गया है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे तो ऐसी आवाज नहीं होती। मोदी जी दिल्ली में है, उनको आवाज पहुंचनी चाहिए कि रांची में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे विपक्ष के नेता भाई अमर कुमार जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरी साथी मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, श्री संजय सेठ जी, श्री निशिकांत दुबे जी, श्री दीपक प्रकाश जी, श्री समीर उरांव जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज झारखंड से कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम जोहार। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब
सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का को भी प्रणाम करता हूं। इसी भूमि के नौनिहाल ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का पुण्यतिथि है। श्रीमान बटुकेश्वर दत्त को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज जब मैं यहां आया हूं तब झारखंड की रचना का स्वप्न जिन्होंने पूरा किया वो हमारे प्रिय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, ये विस्तृत सम्मेलन के अंदर झारखंड के हर बूथ से कार्यकर्ता आए हैं। मैं आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत से ही झारखंड में 9 सीटें जीतकर कमल का झंडा फहराने का काम आप सभी ने किया है। भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो। दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, अभी अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया हूं। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता?
और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप? किस चीज? कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019 और 2024 ये तीनों में जितनी सीटें मिली, इससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में मिली है। मित्रों, 24 में मिली है। हम लगातार तीसरी बार जीते हैं और ये ऐसे नेता है जो हार को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप किस चीज का अहंकार पाले हो? इस देश में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने का अहंकार है। इस देश में परिवारवाद चलाने का अहंकार है। इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अहंकार है। इस देश में तुष्टीकरण कर अन्याय करने का अहंकार है। आपको किस बात का अहंकार है? भाइयों बहनों, उनको जो करना है वो करें, मगर मैं मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी देश भर में कोई भी चुनाव अगर जीतती है तो चुनाव जीतने का आधार मंच पर बैठे हुए भाजपा नेता नहीं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता होता है। बूथ का कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता एक एक पल सजग रहकर न केवल चुनाव 24 घंटा 365 दिन पार्टी के विचार, पार्टी की विचारधारा और सरकार ने किए हुए अच्छे काम लेकर जाता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको भरोसा करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं। हमारी मोदी सरकार हो, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो या अर्जुन मुंडा की सरकार हो, भाजपा सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको सर झुकाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा आप सीना तान कर सर ऊंचा रखकर झारखंड की जनता के बीच में जा पाओ, इस प्रकार से शासन किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ गरीबों को हर व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। 14 करोड़ शौचालय किसी ने नहीं बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। हर घर में बिजली, 3 करोड़ आवास और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। और मित्रों, आज मैं कहता हूं, झारखंड में आया हूं। झारखंड ये हमेशा से नक्सलवाद से पीड़ित राज्य था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और झारखंड से 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस वाले, जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले
कहते हैं हमने विकास किया है। मैं आज इनको कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, 10 साल कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, 10 साल भाजपा ने किया, हिसाब लेकर आ जाइए। मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आज आया हूं। मैं आज आपके माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था। कितना रुपया दिया था भाई? मैं फिर से कहता हूं, 84,000 करोड़। जरा जोर से बोलिए, कितना? 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड का विकास किसी ने किया तो भाजपा ने किया, झारखंड को बनाया तो भाजपा ने। 4,000 करोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, 15,000 करोड़ और दिया, 58,000 करोड़ रेलवे में दिया, 1,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए दिए, एक एम्स दिया, देवधर में एयरपोर्ट दिया, 7,500 करोड़ से 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया और ढेर सारे लोगों को गरीब कल्याण का काम दिया। हमने विकास भी दिया है, सुरक्षा भी दी है। और मोदी जी झारखंड को ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। आयुष्मान भारत योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, मुद्रा योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, और पीएम जनमन भी कहीं से लॉन्च की तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लॉन्च की। और बिरसा मुंडा के गांव में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। भाई और बहनों, मैं आज झारखंड की जनता को बताने आया हूं, अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। मेरी बात याद रखना, देने वाली है, क्योंकि अगर उसका टिकट काटा तो 30 करोड़ किसका है वो बताने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिनके घर से 30 करोड़ मिला उसको भी टिकट देने वाली। 1,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1,000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट लेकर वादा खिलाफी की राज्य की जनता के सामने जाने वाली। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वो लिस्ट और हमारे विकास के किए हुए काम दोनों लेकर झारखंड के घर घर जाइए और हमारा समर्थन जुटाइए। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं।
हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहां के युवाओं की नौकरियों को खा रही। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंद कर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को देश के राष्ट्रीय कक्षा के सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। और सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ा रहता है। मोदी जी ने पिछड़ों का कल्याण, दलितों का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण, इस मोर्चे पर जो काम किया है वो देश में किसी ने नहीं किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सबसे न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, समस्त झारखंड की जनता के लिए अपील करने आया हूं। एक घोटालेबाज सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए। मुझे बताओ जोर से, जरा जोर आवाज से बताना, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे? कांग्रेस जेएमएम की सरकार फेंक देंगे? घर घर जाकर इनका भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताएंगे? घर घर जाकर मोदी जी का काम बताएंगे? हर बूथ को कमल फूल को जिताने का संकल्प लेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।